ଯେତେବେଳେ ରୋପୱେ ଚାଲିଲା ବସିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? अरे ए रोपवे दुई थर प्रथम मु आरंभ करी 85 मसीह ये छिंडिकी बंद होता फिर आज चलला जहाँ सरकार को धन्यवाद आमर चुड़ंग गढ़ को एत मिसई 1800 एकर जमी एलिफेंट रिजर्व हम एवं लायन सफारी हम टाइगर सफारी हम आमर गंडा सफारी हम लोके ए गाड़ी रे जाइए लाइट रे देखिए यार आहरी डेभलपमेंट होची पोखरी काम होची बढ़िया काम होची। गोटे कथा कि जो ट्रेन चली ट्रेन अधार भी पुणी बंद है तेणुक बैटेरी ये चली ट्रेन चली टेक्निकल रूम को जाइए हाँ टेक्निकल रूम को जाइए कौन से कहले से कहला असुविधा किसी ना आम सब इलेक्ट्रोनिक जरिया आकु चलैबू एवं बढ़िया चलो डेली गोटे ट्रिप रे 1200 लोक जीवासा करेंगे। हाँ 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 इलेक्ट्रिक ये जो रोप वे आज शुभारंभ होती से जो रोप वे खास करके दिखाई दामोदर रोप वे जो लिमिटेड तरफ जो रोप वे को खास करके सब कार्य दायित्व जी नहीं वाइस प्रेसिडेंट अच्छा आम सहित कथा सर थोड़ा सा आपका नाम जाना। महेश मोहता। सर जी आज जिस तरह से कि ये प्रिलिमिनरी फर्स्ट आज इनागुरेट हुआ और उसके बाद थोड़ा सा भी कुछ लोग जा रहे हैं घूम के आ रहे हैं मंत्री जी भी गए थे तो ये इसका जो प्रोसेस है ये क्या था? देखिए ये हम लोगों का उड़ीसा में दूसरा रोपवे है। इस साल हमारी कंपनी को 50 साल पूरे हो रहे हैं तो 50 साल पुरानी कंपनी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रोपवे कंपनी है और हम लोगों के अपने सिस्टम्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं रहती है। आज जो है वो सर मैंने उद्घाटन के टाइम पे है, अदरवाइज सारा कुछ एक स्मूथ लाइन चलता है उसमें। तो इसके उद्घाटन से पहले कितने बार ट्रायल वर्जन आप लोग ले लिए? हम लोग कंटिन्यूसली इसका ट्रायल कर रहे हैं सर। आप समझ लीजिए जब से ये बन के रेडी हुआ उसके बाद से डेली ट्रायल कर रहे हैं हम लोग। ये परमिशन के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे थे, अब गवर्नमेंट की सारी परमिशन सब कुछ NOC वगैरह आने के बाद में इसको ऑपरेशन आज शुरू हुआ है। एक दिन में कितनी बार घूम के आ सकता है और कितना रोप वे मतलब ये जो रोप वे में कितना सीट्स है, कितने लोग एक साथ जा सकते हैं? एक केबिन में 6 लोग बैठ सकते हैं। हमारे पास टोटल 12 केबिन हैं इसमें, तो एक बार में 72 जने जा सकते हैं और 400 जन जो हैं वो 1 घंटा में इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। इसका कोई टाइमिंग लिमिटेड रखा है कि इतने समय तक ये जाएगा फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेगा फिर उसके बाद? ये चालू होने के बाद इसमें रेस्ट की ज़रूरी नहीं है। हम लोग सवेरे डेली मेंटेनेंस करते हैं, एवरीडे मॉर्निंग में इसका हम लोग पूरा मेंटेनेंस करके फिर ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वीकली मेंटेनेंस है, क्वार्टरली है, मंथली है, एनुअल है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंड द क्लॉक चला सकते हैं इसको। जिस तरह से कि बैटरी को लेके अभी यहाँ पे नंदनकानन में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, तो ये बैटरी में चल रहा है या फिर इलेक्ट्रिक जो सप्लाई आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री है, इसलिए नंदनकानन के लिए ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे नंदनकानन में बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है, यहाँ जंगल में जानवर वगैरह हैं, तो इसमें किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है। ये इलेक्ट्रिसिटी से होता है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए तो जनरेटर है, सारे ऑप्शन हैं इसमें, बट इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है ये। अगर कभी ऐसा हो कि अचानक बीच रास्ते पे कुछ लोग अटक गए तो क्या करेंगे? देखिए ऐसा होता नहीं है क्योंकि डेली मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद भी अगर कभी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हमारी यहाँ की जो टीम है वो पूरी तरह से ट्रेंड है और किस तरीके से पैसेंजर्स को वापस केबिन में लेके आना है हमने, क्योंकि ये लेक के ऊपर से जा रहा है इसलिए हमने यहाँ पे अपना बोट भी रखा हुआ है। तो हमारी बोट अगर केबिन कहीं ऐसी आप जो बता रहे हैं अगर वो सिचुएशन आ जाए, आती नहीं है वो आ जाए, तो हमारा केबिन से बोट जो है वो बोट नीचे जाएगा और केबिन से हमारी टीम जो है वो एक एक करके पैसेंजर्स को उतार के वापस स्टेशन पे ले आएगी। तो मतलब कि वो केबिन मतलब कि जो लेक के बीच में केबिन के नीचे से रास्ता होगा बोट तक जाने के लिए या केबिन में अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो केबिन से हम लोग पैसेंजर्स को नीचे बोट पे उतारेंगे और हमारे पास रेस्क्यू सिस्टम बोलते हैं उसको, वो रेस्क्यू सिस्टम है पूरा। अभी वो बोट से जाएगी, रोप से जाएगी, सब रास्ते हैं उसके लिए। बोट से भी जा सकते हैं, रोप से भी जा सकते हैं, तो वो हमारा है। और अभी 8 तारीख को NDRF की टीम आके गई थी तो उनके साथ हमने वही मॉक ड्रिल एक बार और की है। ये मॉक ड्रिल भी हम लोग पीरियडिकली हर महीना 1.5 महीने से करते रहते हैं, तो इसको लेके किसी तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोपवे पूरी तरह सुरक्षित है और उड़ीसा के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और हमारे लिए भी, ऐसा मेरे को लगता है।
और एक बात है कि यहाँ से ये जो रोप वे जाने के लिए या फिर मतलब कि जो जितने भी सारे पैसेंजर आएंगे उतने के उनको लिए कोई टिकट का जो प्राइस होता है वो यहाँ पे आप लोग डिसाइड करेंगे या फिर नंदनकानन का? देखिए, हम लोगों के अनुबंध के हिसाब से जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से प्राइस डिटरमिन हुआ है, और अभी शुरुआती प्राइस जो है वो 120 रुपया है। और उसके अलावा अगर कोई वहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन में उतरता है यहाँ से जाके, तो उसके लिए उसको बॉटेनिकल गार्डन का टिकट प्राइस जो है वो 20 रुपया यहाँ देना पड़ेगा। और बॉटेनिकल गार्डन से यदि कोई आ रहा है और वो अगर यहाँ जू में उतरता है तो उसको जू का टिकट है जो 50 रुपया वो देना होगा। और सर जो टेक्निकली अभी यहाँ पे जो जिस तरह से कि आपका कंट्रोल रूम है वो कंट्रोल रूम में एक ही जन है वो ही सब कुछ ऑपरेटिंग करेंगे या फिर पूरी टीम है मेरी। सॉरी वो आ जाएगा रोप मेरी पूरा? पूरी टीम है यहाँ पे, जो पूरा ऑपरेशन की टीम है, वही मेंटेनेंस भी करते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं और पूरी ट्रेन टीम है। हमारे पास स्टाफ जो हैं 25-30 साल से जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वैसे सीनियर लोग हैं यहाँ पे। और सर एक बात है कि इसके पीछे कितने दिन का कितने महीने का मेहनत है? सर 50 साल की। और ये जो नंदनकानन के ये रोप नंदनकानन रोपवे हमको 18 महीने में बनाना था, हमने 18 महीने में इसको बना दिया था। और बाकी अगर आप पूरी मेहनत पूछें तो मेरी कंपनी को 50 साल हो गया है, तो 50 साल की मेहनत है जिसके कारण आज आपके सामने हम लोग खड़े हैं। और इसका गारंटी कितने दिन की? सर लाइफ लॉन्ग गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। धन्यवाद सर। तेरे रोप वे जो भाव में देखुते जो आज प्रथम शुभारंभ हो सारी आउ तार शुभारंभ पर प्रथम जो भाव में मंत्री जाइए विधायक जाइए समस्ते काली ठारू यार रोप वे सबू समस्त यात्री माने जो माने आसुंच नंदनकानन जो विजिटर्स माने रोचे से जनसाधारण रोप वे खोला रहा प्राइस बोधे बेसी भी नुह 120 रोचे किंतु ये 120 भितर जो भाव जो कांजिया ह्रद रही नंदनकानन ये जो ह्रदटी ह्रद उपर निहाती भाव में नंदनकानन परिभ्रमण करने को लोक मान गोटे निरा थाए जे कि तांकर इच्छा शक्ति जो अधिक थाए से माने कि चाहती सब कि गोटे नुआ देखू आउ सब तो जो नंदनकानन बोटिंग मजा तो समस्ते नियंती बोटिंग बुलिकी केमती भाव में मजा नबू खुशी नबू कि भितर ये जो रोप वे मजा निहाती गोटे स्वतंत्र रहा यार किभली भाव में पार्ट रहा जी बसवे सी ही बुझीपारे जापारे केते मजा लगे आउ रोप वे को निहाती भाव में काली ठारू दर्शकों ये भिड़ जमीब ही जमीब तेरे आपण मैंने आसतु रोप वे मजा नियंतु। बर्तमान देखिपे आम रोप वे भितर अच्छू आउ रोप वे जो बाहर दृश्य से जो एते मन सुंदर दृश्य बोध हुए केबे कहीं बोटिंग रे नहीं पार नथिबे जार मजा यही रोप वे रे ही केवल जड़े लोक जी बसवे ताले से नहीं पारे। बर्तमान संध्या समय आउ ये शीतुआ संध्या को जदि अनुभव करार अच्छी ताहले निहाती भाव में रोप वे ही गोटे मात्र जे कि माध्यम भी कहीपर आउ सबुठ सुंदर पदक्षेप कहीपर। ये जो रोप वे देखुं ये रोप वे रे निहाती भाव में गोटे यहाँ जो चैम्बर कह चैम्बर भितर 6 जन लोक गोटे चैम्बर में बसी पारे किंतु 6 जन सहित जदि कहवा ताले एटा समस्त निहाती भाव में गोटे भल अनुभव रहिबो आउ गोटे स्मृति होकि रहिला भली भाव में निहाती भाव में नंदनकानन जो दर्शक बंधु आसुए से गोटे अभुला स्मृति होकि रही पारिबो कारण बहुत अनेक वर्ष पर रोप वे पुणी थे खोली। बर्तमान यू जदि कहबा ताले जो ह्रद पाखु जदि कौन टेक्निकाली पार्ट जदि जमी रोप वे जो वाइस प्रेसिडेंट जमी कहते से कि जो ये जदि कौन टेक्निकाल पार्ट रू जदि धरन्य रोप बंद हो गला ये जो अधा रास्ता बंद है ताहले भी केमती रेस्क्यू कराहब लोक लोक केमती भाव में पुणी थे जगह को पहुँची पारे से अनेक सारे व्यवस्था कराई किंतु आ भितर आमर ऑफिशियली भी जड़े लोक भाई अच्छा पचारे भाई ना ये जो रोप वे आरंभ होती आज लोक कालीठू आसवा आरंभ हो निहाती भाव नंदनकानन आसिले गोटे रोप वे बसिकी बुलवा आ खास करके जो कांजिया ह्रदर पूरा चारिपट जाक ये जो दृश्य देखा निहाती गोटे माने स्मरण जिनस रहा जिनस देखला मात्रे ये जो चतुर्पार्श्व जो सौंदर्यटा एत सुंदर लगे जहाँपर कल्पना बाहर आ जहाँ भी बहुत दिन पर ये रोप वेटा होती बहुत खुशी लगुच बहुत आनंद लगुच बहुत उत्साहित लगुच ये अभुला स्मृतिटा यहाँ सबुदिन एमती लगी रहूँ। आपण ये जो नंदनकानन स्टाफ ना नहीं रोप वे स्टाफ नहीं आमे ये जो माने दर्शक हिसाब से आमे कहूँ आमे बुलवाई आसचु आमे भी देखुचु बहुत भल होइछि आ बड़
ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଭାଇ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦର୍ଶକ ବାହାରିଲେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ନା ଦେଖିକି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ରଦ କାଞ୍ଜିଆ ହ୍ରଦ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କହିହେଉନି, ତାର କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଗଛ ବୃଛ ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନ ଠାରୁ ବଟାନିକାଲ ଇଏ ଭିତରେ ରୋପ୍ ଯିବା ଆସିବାଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଅତୁଳନୀୟ ଲାଗେ। ଯଦି କବି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ତ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କବିତାଟି ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ତଥାପି ଏଇଠି ବସିଲା ପରେ କୋଉ ଗୀତ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସୁଛି? ସେମିତି କିଛି ତ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୀତ ବି କିଛି ମନେ ଆସୁନି? ନା ଆଉ ନାହିଁ କହେ ସେ ଗୀତ ଫୀତ ସେ ଏତେଟା ଇଏ ନାହିଁ, ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଗାଇ ପକେଇଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚୟ 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 ଗାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜଣେଇବା କଥା ଆଉ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯୋଉ ଏଠିକି ଆସିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଅଚାନକ ରୋପ୍ ୱେରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ମଜାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ ବହୁତ କାଟିକି ଆସିଛ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା ମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଫ୍ରି, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ବି ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟିଂଟା ଚାଲିଛି, ବୋଟିଂ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି, ଜାହାଜରେ ବସିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ରୋପ୍ ୱେଟା ଏଠି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରୋପରେ ଯେଉଁ ଅପରେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାଯିବ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଆସିକି ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଏପଟେ ସେପଟେ ରୋପ୍ ଲାଗିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମାନେ ଅଣାଯିବ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଅଛି, ସବୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡଟା ମାରିବାକୁ, ମାନେ ଏଠିକି ନନ୍ଦନକାନନରୁ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଆସିବା, ଆଉ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରୁ ପୁଣି ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବାକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଦେଖିଲେଣି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେଠି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ, କର୍ମୀମାନେ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ପରେ। ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ଟାଇମ୍ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ? 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, ସେମାନେ ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ କି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ, ସେ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ। ଆମେ କହିଲୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, ନା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ କି ଯଦି ଅଧୀରେ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ, କୋଉ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ? ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଅଛି, ଆମେ ଆମେ ସେଠି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ରୋପ୍ରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଯଦି ଅଟିଗଲା, ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପରେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଆମକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁକି, ନେବା ପାଇଁକି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବେ ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥୁଆହେଇଛି। ସେଇ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଉଠେଇବେ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯଦି ରହିଗଲା ତାହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି କିଛି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା 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 ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ଆମର ପାଖରେ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କରିନଥିଲି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ନମ୍ବରଟା ଯାହା ଅଛି, ଆମକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଭଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ବଟନିକାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ରୋପ୍ ୱେରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ ବାଦାମ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ା ତାର ନାଇଁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ବାଦାମ, ଚିନା ବାଦାମଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଚାହୁଁଥିବା, ଦେଖୁଥିବା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ମଜା ପାଇପାରିବା ଆମେ। ତାମାନେ ରୋପ୍ ୱେକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ବାଦାମ କିମ୍ବା ନଳି ଭଳି ଏମିତି କିଛି ନେଇକି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ବାଦାମ ନଳି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ପାଟିରେ ପକାଉଥିବା, ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖୁଥିବା, ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିବା କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ ଏଠିକି? ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ନା ରୋପେରେ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା, କେବେ ପୁଣି ସମୟ ଆସିଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମର ଏଇଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ବାଟରେ, 2 କିଲୋମିଟର ବାଟରେ ଆମର ଘର। କୋଉଠି? ପଦାସାହି। ମାନେ ଏଇ ବାରଙ୍ଗ ପାଖରେ? ବାରଙ୍ଗ ନିକଟରେ। ବାରଙ୍ଗ ଲୋକ ହେଇକି ତାହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଟିଭିରେ ଦେଖେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ନେଇନାହାନ୍ତି କାହାକୁ, ନ ଆଣିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ଯଦି ମିଳିବ ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ, ପୁଣି ସମୟ ଆସିବି। ନନ୍ଦନକାନନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋପ୍ ୱେଟା ତ କଥା ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋପ୍ ୱେ ହେଇଗଲା ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡା ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ଗଣ୍ଡାଟା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର କଥା, ସେ DF ଅଛନ୍ତି, SCO DF ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, କେମିତି ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ସେ ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ।
आमे आमे तो देखिया पाउनथिलु बहुत दिन हेलानी जदि गंडाटा आसंता बहुत भल हुअंता आउरी लोके माने से गंडाटा देखिया भारी चाहुचंती। केते वर्ष है आप नंदनकानन को देखी आस आगे आमे एमती तो आमर 50 वर्ष 40 वर्ष है देखुछु 40 वर्ष है देखुଛୁ आगे नंदनकानन पाखे तो नंदनकानन आसछु बुलिकी जाउछु पुणी आसछु केतले परिवार आसुचंती केतले एकुटी आसछु एम सब। अच्छा ये जो आम बटलिकान गार्डन पटे अच्छे सेपटे भी किसी जन भाई अच्छा जो ऑपरेटिंग कहवा ताले ऑपरेटिंग भाई माने भी अच्छा मैंने टिकी आप पाखक आसबे क्या आमको तो ओह्लिया देवेनि। अच्छा यहाँ पे वहाँ से यहाँ आने तक कितने टाइम? हाँ यूटीपी क्लियर है 8 मिनट लगता है। 8 मिनट टोटल यहाँ से वहाँ तक जाना आना। हाँ चालू कीजिए 16 से 17 मिनट। 17 मिनट जी ओके। तो रोपवे पुणी थे आम चलवा स्टार्ट हो जाए जोटा कि आम बटलिकान गार्डन पटक आसलु और पुणी नंदनकानन पटक जा तो भाईना सहित कथा अधा रही है मैंने 40 वर्ष है आप नंदनकानन देखुंट सॉरी भाईना डाकी दूची मऊसा मऊसा हे बोधे हौ है आप दाढ़ी पाचले मो दाढ़ी पाचले आ कथा हूँ 40 वर्ष है देखुं नंदनकानन 40 वर्ष तले केमती थिला नंदनकानन को जीवजंतु थे बर्तमान नहांती जो 40 वर्ष तले आमर सबू जो जिनस अच्छी से किछिटा जो ये थिला आमर जेब्रा थिला जेब्रा नहीं गोटे बण मनीष मर जाइथिला सीटा नथिला एबे ता बदले आ गोटे कोन आछि हुकु ना कोन हुकु हुल्का ना कोन गोटे आछि केते मांकड़ आछंती आउरी भी जिराफटा भी आमर अछि गोटे देखणीय जिनस अछि हाथी मानकर भी गोटे स्वतंत्र तांकर घर करा अछि सेठी भी हाथी पई जीवा देखिबा भारी सुंदर लागे। हाथीर गोटे सुंदर पार्क अच्छी से भितर से बंधा हम खाइया पीवा किंतु आगुरी तो हाथी मैंने बाहर आसी नंदनकानन भितर बुलूले आणिकी ह्रदरे गाधा होता किंतु बर्तमान से तो गोटे कोणरे पूरा रही नहीं से गोटे सैड्रे अच्छा तेबी जे माहुत मैंने अच्छा सैड्रे गाधुआ पदा से गोटे पोखरी होती से पोखरी गाधुआ पदा कर हाँ चारिपटे बोलते बाहर हाथी गुड़ा भी बेले बेले पशि जाती देवाल भांगी दिखती पुणी वन माने ये सब फरेस्ट फरेस्ट सब तांको मिसी मासिकी माने काम फाम पाचेरी पाचेरी पुणी जोड़ा जोड़ी करती बाहर गोटे कला बाघ थिला पूरा कला बाघ थिला सेम देखिथिले। हाँ देखी तापरे कंगारू आउ ओरांगोटांग ए सब जिंस हाँ ओरांगोटांग सेगुड़ा जो आसीथिला से बर्तमान कहीं आउ आसीनी सेतले आसीथिला आउ देखा जाउनाती एबे तांको बदले आउ अन्य कोन सब जंतु सब आनिछंती सेतले नील गाई केते थिले नील आगे बहुत थिला एबे तो खूब कम टिके देखिया मिलुची न प्रबल भी थिला केते गुडी चमरी गाई से सब गाई हाँ हाँ यही सब गयल अछि तो सुखी जाए नहीं तांको खाद्य फाद्य दिया जाउची सफिशिएंट किंतु सुखी माटी माटी देकी केते कोन लागुची नले किंतु ठीक अछन समय बरफ टिके दउना बरफ देते सेटा आगे डिपार्टमेंट देबे तांकर आमे तो देखना आमे देखुचे गोटे किंतु आ भितर ये जो खास करके सेतबेले थिला गोटे कंगारू जो सब दळे हबो थिले कंगारू मानकर देखिया को भी बेसी खुशी थिला एटा भी सर एतटा माने लेते माने ये नहीं मन पड़ुनी बेसी केते दिन से थिला आसिला आउरी केते पता बेसी नंदनकानन आपण आसंती ना सेतले विशेष न एबे चलची किंतु जहाँ भी हो नंदनकानन सेमती माने जीवजंतु नुआ नुआ भी आसुछंती आउरी नुआ नुआ भी आसुछंती हाँ 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 आउरी नुआ नुआ आसुछंती आउरी केते हबो आउरी बहुत गुड़िए एरिया भी हबो हमर नंदनकानन ठर आउरी केते गुड़िए सेठी सफारी फफारी हबो टाइगर सफारी हबो आउरी लायन सफारी हबो सब आमर नंदनकानन डिपार्टमेंट नंदनकानन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ताको पूरा आकबर करुच्ची बहुत चतुर्पाश आकबर करुच्ची से बाहर भी छड़ा जीव सफारी स्वतंत्र बस जीव ता भितर को बहुत प्रकार सुविधा भी हम आमर जो कहले सुरत जो कहले माननीय मंत्री सब कहले आज्ञा बहुत बढ़िया लगे यहाँ आम कौन ठीक अल्प भितर बुलूचे से खोलार आहरी बुलापी आहरी सुंदर लगे आमको देखापी पूरा प्राकृतिक जिनस जोड़ा जमी बाघ भालू जमी रहती प्राकृतिक जंगल खोलार बुलती सेमती भी रखा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे वर्तमान समय ये जो रोप वे खास करके जो शुभारंभ आज होती निहाती भाव में ये रोप वे मजा तो समस्ते निहाती ने आम तो आसिक बसिकी मजा नौचु हाँ बोलिएगा। और यहाँ पे ये जो कंट्रोल रूम से आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे ये जो रोप वे है उसको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और ये जो ऑपरेटिंग मशीन है ऑपरेटर जो है वो किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में। अच्छा मेरा नाम है शोमो बनर्जी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ इधर का। ठीक है तो हमारा जो रोपवे का सिस्टम है पूरा ये वाला है कंट्रोल डेस्क इससे कंट्रोल होता है। ऊपर एक मोटर लगा हुआ है 132 किलोवाट का तो उससे क्या करते हैं हम लोग गियर बॉक्स से और उससे सीप घूमता है
जिसे रोप लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे साइकिल का पेडल होता है ना, उसके तरह ही है ये सिस्टम। बस उसको हम लोग मोटर से ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेशन का जो भी पार्ट है सब है इधर से हम लोग मोटर को हर को कंट्रोल करते हैं। इसको स्पीड बढ़ाना हो, कमाना हो, कुछ भी करना हो तो इधर पोटेंशियल मीटर करके एक मीटर होता है, डिवाइस होता है, जिससे हम स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो और सेफ्टी के लिए इस मोटर जैसे चल रहा है उसके सेफ्टी के लिए हम लोग इधर एक ड्राइव भी दिया है, पैनल के अंदर है वो, ठीक है। और अलग से PLC पे ऑटो मोड पे भी हम लोग चला सकते हैं कि केबिन अपने आप जाएगा, एक जैसे ही अंदर आएगा स्टेशन में वैसे ही बंद हो जाएगा। तो इसका स्पीड हम लोग 0.5 मीटर पर सेकेंड से एकदम 4 मीटर पर सेकेंड तक हम लोग चला सकते हैं उसको। मतलब यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 10 मिनट लग जाता है, फिर वहाँ से यहाँ तक 10 मिनट। तो ये 10 मिनट नहीं, इधर से अगर हम लोग कंटिन्यू चलाए तो उधर 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, अभी पैसेंजर होने के कारण क्या करते हैं हम लोग, जैसे पैसेंजर बीच में गया वो तो झट से चला जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। नंदनकानन का जो व्यू है वो देखने के लिए बीच में थोड़ी देर रुकते हैं हम लोग, कि वो लोग देखे थोड़ा, तो आए इतना दूर से तो देखने के बाद फिर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं, 30 सेकेंड या 45 सेकेंड, उसके बाद हम लोग फिर चालू कर देते हैं कि करके उस पर पहुँच जाएगा वो। यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे बटलिकन गार्डन में भी थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वो घूम के। हाँ एकदम, वो चाहे तो बोटानिकल गार्डन में उतर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग वो हाँ ये लगेगा, और नहीं तो घूम के इधर आ सकते हो। अच्छा, और एक बात है कि यहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 618 मीटर है। हाँ, इस स्टेशन से उस स्टेशन। ये कोई मैग्नेटिक है जो इस तरह से कि मैग्नेटिक पावर से वो अर्थ मतलब कि तार के ऊपर से जा रहा है? नहीं, ये है तार पे लगा हुआ है सिस्टम, जो है ना केबिन आप लोग बैठ रहे हैं उसमें तार में लगा हुआ है, हम तार को घुमा रहे हैं बस मोटर का। हाँ, तो तार घूम के मतलब कि ये जो रोप वे है वो तार के साथ ही घूम रहा है, रोप नहीं घूम रहा? रोप ही घूम रहा है, मतलब तार, मतलब जो तार बोल रहे हैं वो है रोप ही, मैंने आप तार बोले इसलिए मैं बोला वो, इसको रोप पे लगा हुआ है केबिन। अब जैसे हम लोग मोटर को घुमाएंगे, आप गलत पूछ लिए कि केबिन नहीं घूम रहा है। हाँ रोप घूम रहा है, रोप पे लगा है केबिन, जैसे ही रोप घूमेगा उसके साथ तो केबिन भी जाएगा, तो वैसे ही घूम रहा है वो, बस लगा हुआ है सिस्टम। हम लोग रोप को घुमाते हैं, रोप पे लगा हुआ केबिन है, वो जैसे ही उस पर जाएगा हम लोग रोप को स्टॉप कर देंगे तो केबिन उधर रुक जाएगा, ऐसा सिस्टम है। नहीं, हम जो बैठे हुए थे उसमें से तो लगा कि शायद उसके मतलब कि रोप के ये केबिन के पास, रोप और केबिन उसके बीच में शायद कहीं पे व्हील या फिर ऐसे कुछ लगा होगा, पर वैसे कुछ दिखा नहीं एक्चुअली। नहीं, रोप और केबिन के बीच में कुछ नहीं है। हाँ। जी pulsated ropeway. This is rope is moving through. There is a two sheave. One is called drive sheave, another is called return sheave. एंड इस सीप में क्या हुआ, जो हम लोग का यहाँ पे हॉलेज रोप बोलते हैं, तो ये हॉलेज रोप का जो डायमीटर होता है ये 42 mm का डायमीटर है। यही वाला रोप पूरा आपका घूम के आ रहा है। और केबिन जो है ये पूरा केबिन का एक ग्रिप होता है, वो हैंगर का ऊपर ग्रिप, वो पूरा हैंगर का ऊपर ग्रिप पकड़ के चलता है, ठीक है। तो पूरा पकड़ के रोप ही घूम के पूरा आप लोग इस पार से उस पार होके आ रहा है। This is our technology, and we have used the advanced technology for our electrical engineering. We have control our motor operation through VVFD drive. तो VVFD ड्राइव से क्या होता है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को वेरी करके हम लोग मोटर का स्पीड को कंट्रोल करते हैं। एंड इसमें क्या होता है, इनके सब कभी कभी मोटर में ओवर करंट हो जाता है, कुछ भी फॉल्ट होता है, तो क्या होगा, ये दिस इज़ द ड्राइव फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर सिस्टम। ये तुरंत सिस्टम को बंद कर देंगे सेफ्टी के लिए। दिस इज कितने वोल्टेज का करंट? ये आपका 440 वोल्ट से ऑपरेट होता है। जो मोटर है 132 किलोवाट का मोटर है, और ये वोल्टेज है 440 वोल्ट। जो 3 फेज मोटर होता है, तो ये लाइन टू लाइन जो वोल्टेज होता है दिस इज 440 वोल्ट। अच्छा सर, और एक बात पूछना था कि अगर ये जो केबिन में जो भी लोग बैठते हैं तो वो लोग कुछ खाने का सामान वगैरह भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं या फिर नहीं? खाना का सामान के लिए हम लोग अभी नंदनकानन अथॉरिटी से बात करना पड़ेगा। जो उन लोग जो अलाउ करेंगे वही हम लोग रूल्स मेंटेन करेंगे। प्लास्टिक कोई अलाउड नहीं है नंदनकानन में, तो अगर उन लोग अलाउ करेंगे वी विल डिस्कस, वी विल स्टार्ट द आवर कमर्शियल ऑपरेशन फ्रॉम टुमारो। तो बिफोर स्टार्टिंग द कमर्शियल ऑपरेशन वी विल सिट टुगेदर द नंदनकानन अथॉरिटी, इफ दे विल परमिट तो देन वी विल अलाउड। मतलब वरना ऐसा लगेगा कि लोग आ रहे हैं केबिन में बैठ के वहाँ पर बादाम खाते खाते जा रहे हैं और बादाम खा के पूरा आते वक्त पूरा केबिन नहीं, वो तो नॉट ओनली केबिन सर, ये तो मेरा जो नंदनकानन बोटानिकल गार्डन जो है उसका भी परिवेश खराब हो जाएगा। दिस इज नॉट अलाउड।
तो जो भी आएंगे बस रोपवे का मजा लीजिए। मजा लीजिए। सीनिक ब्यूटी जो है, जो बीच में हम लोग स्टॉपेज दे रहे हैं, पूरा व्यू बोटानिकल गार्डन और जू का वो व्यू देखिए, इसलिए बीच में हम लोग रोकते हैं, जो मेरा कॉलीग ने बोले हैं आपको। तो पूरा व्यू लीजिए, मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ जॉय राइड फॉर एवरीवन। केबिन का जो मतलब कि जो डोर सिस्टम है, डोर सिस्टम वो बस बाहर के तरफ से ही बंद है या फिर अंदर अंदर से कोई नहीं खुल पाएंगे, नहीं खुल पाएंगे अंदर। ऐसा नहीं हो कि कोई उनके बीच मतलब कि अभी रोपवे जो लेक के बीच में उनके अंदर कुछ जगह वो खोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दिस इज़ अ टोटली जो लॉक है, बाहर से लॉक है, अंदर से को खोलने का कोई अरेंजमेंट ही नहीं है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये जो रोपवे आम खास कर बर्तमान आप टेक्निकल रूम भितर देखुले, आम रूम भितर बाहर को आसवा आई जो रोपवे खास करी जो क्याबिन कथा कहूँ से क्याबिन देखी पारे क्याबिन अच्छी बर्तमान राति हो गला तेणुक आज बंद है कालीठू पुणी थे आरंभ हो जो रोपवे विजिटर जो लोक मैंने आसवे से निहाती भाव में रोपवे बसिकी गोटे गोटे भिन्न अनुभूति निहाती भाव में ने आउ या जो टिकेट प्राइस रोचे 120 टंका 120 केवल रोपवे टिकेट। आदि कौन व्यक्ति नंदनकानन रू केवल बटलिकान गार्डन जाऊँच बटलिकान गार्डन ओह्लाऊँ बटलिकान गार्डन टिकेट लगे माने 120 + 20। जदि बटलिकान गार्डन किए नंदनकानन आसमें आउरी एक्सट्रा 50 लगे जे 120 + 50 मैंने 170 टका। तेणुक भावी चिंतिकी आसतु आ रोपवे मजा नियंतु कि कई बादाम खाई जे रोपवे माने जो चैम्बर भितर अलिया करा चाहते सेटा हो पारनी बोधे बोधे कि आपको टैक्स अधिक भरिया पड़ पारे, किंतु रोपवे चालू हो जाए आसतु पूरा भ्यूर मजा नियंतु आउ रोपवे जो मजा भी तो आप जी भी आगुरी नहीं निहाती भाव में गोटे भल भिन्न अनुभूति ने बहुत भल लगे। बहुत तो भल लगे ना 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 सेमती किसी ना। नमस्कार समस्त को मोर जिते सब आम भाई मैंने अच्छा रघुनाथपुर पंचायत मो महिला संगठन गोटे सेक्रेटरी अच्छी जेहेतु आम गलु आज आमर यहाँ इनाग्रेसन माने आरेंजमेंट सब करते आम बापू भाई एम एल भी अच्छा सब मंत्री मैंने भी आसते समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आमर डेप्यूटी डायरेक्टर सार को धन्यवाद जहाँ ये गोटे भल कम है आम भी बसिलु बहुत खुशी लगे आम भी चाहूँ आगू एमती भल प्रोजेक्ट मानक आसिक बुली बालिकी समस्ते भल एनजीओ करके जातु बहुत खुशी लगे। मझे टे रहीगला टे 19-20 डर लगे कि बहुत भल लगे। अच्छा मैडम आपन कौन रोप रे बसले बहुत भल लगिला। मु फर्स्ट टाइम बसिली किंतु भल ही लगिला। हाँ प्लेन रे तो उड़ी उड़ी के जाती किंतु एटा भी आउरी भल लगिला जेहेतु प्रकृतिर दृश्य भी बहुत भल अच्छी तेणु रोप रे बसले भी ता प्रकृति दृश्य आउरी भल लगिला। जहाँकि आमर कांजिया ह्रद जो आमर रोही कहते कांजिया रोही सी भी गोटे अच्छी तापर पानी भी पानी ऊपर पूरा जाऊँ सहीटा भी भल लगुच जेहेतु प्रकृतिर दृश्य सबुज गछ सब अच्छी तो सहीटा भी आहरी बहुत भल लगुच। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन निरंजन सहित अजय कुमार, प्रतिदिन टीवी।